अब बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे या फिर लालकृष्ण आडवाणी, इस पर मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह मोदी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं तो विजय गोयल के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी का नाम उछाल दिया है। और उन्होंने जिस तरीके से काम किया और पार्टी तो अटल जी और आडवाणी जी ने दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी जा। लेकिन मैं इस सच्चाई को नकार नहीं सकता और लोकतंत्र का भी यही सम्मान होगा कि इस समय हमारे हिंदुस्तान का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो वह गुजरात के मुख्यमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई है। पहली बात, अगर विजय गोयल ने ऐसा कहा भी है तो मैं नहीं समझता उन्हें सफाई देने की आवश्यकता थी, क्योंकि विजय गोयल जी जो उन्होंने कहा है वो वही है जो भारतीय की हर हिंदुस्तानी की या खासकर भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता की भावना है। आडवाणी जी सबसे सीनियर है, सबसे परिपक्व है, सबसे लोकप्रिय है और सबसे ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने, स्टेट्समैन है। ऐसा आडवाणी जी की तरह नेता भारतीय जनता पार्टी में क्या शायद पूरे देश की राजनीति में कमी होगा, नहीं होगा। तो ऐसे नेता को अगर उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन में अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम तो न सिर्फ इस बात को मानते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि हमें मार्गदर्शन मिले और खासकर नेतृत्व मिले, आडवाणी जी का नेतृत्व मिले, हम चाहते हैं। और उसमें उनके सिपाहसालार बनकर अगर नरेंद्र मोदी उभरते हैं या शिवराज सिंह चौहान उभरते हैं या सुषमा स्वराज जी या फिर राजनाथ सिंह जी उभरते हैं या यशवंत सिन्हा जी उभरते हैं तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री का पद फैसला, प्रधानमंत्री पद का फैसला जो है वो सही बात है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। लेकिन आडवाणी सबसे उपयुक्त है। आडवाणी जी से बढ़िया तो मैं समझता हूँ पूरे देश में कोई बिरला ही कोई ऐसा नेता नहीं होगा आडवाणी जी के मुकाबले का। आडवाणी जी की सीनियरिटी देखिए, उनकी मैच्योरिटी देखिए, उनका स्टेट्समैनशिप देखिए कि उनको कितना अनुभव है, इतना अनुभव। और ऐसा नेता अगर आज हमारे पास है तो हमें लगता है अगल बगल कहीं और झांकने और देखने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विजय गोयल के बाद बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम पद के लिए लालकृष्ण आडवाणी को सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बताया है। शत्रुघ्न के मुताबिक आडवाणी नेतृत्व करें और मोदी समेत पार्टी के तमाम नेता उनके सिपाहसलार बने। ये बीजेपी के हर कार्यकर्ता और देशवासी की इच्छा है। आडवाणी जी सबसे सीनियर हैं, सबसे परिपक्व हैं, सबसे लोकप्रिय हैं और सबसे ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने, स्टेट्समैन हैं। ऐसा आडवाणी जी की तरह नेता भारतीय जनता पार्टी में क्या शायद पूरे देश की राजनीति में कमी होगा, नहीं होगा। सिन्हा से पहले विजय गोयल ने आडवाणी के नेतृत्व में 2014 का चुनाव जीतने की बात कही थी। अटल जी को हम बहुत मिस करते हैं, इतना मिस करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं हमारे कि वो महामानव और उन्होंने जिस तरीके से काम किया और पार्टी तो अटल जी और आडवाणी जी ने दो शख्सों ने मिलकर खड़ी करी। आज वो अस्वस्थ हैं, पर आडवाणी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं अगली बार 2014 के अंदर हमारी सरकार बनेगी, किसी और की नहीं बनेगी जा। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में पीएम पद के एक दो नहीं बल्कि कई उम्मीदवार हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के सपनों की तरह बीजेपी नेताओं का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से सवार हैं भाजपा के ऊपर, तो मुझको लगता है कि उन दोनों के क्लैश से भाजपा को नुकसान होगा और फिर 2014 में भी भाजपा की नैया डूबने वाली है। इसका पूरा परिदृश्य तैयार हो रहा है लगता है। बिल्ली के भाग से छीका टूटे तो कहीं हमारे ही भाग से टूट जाए। तो कई महानुभाव हैं जो ये सपना देख रहे हैं, मगर भाजपा के कोई भी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, जैसे मुंगेरी लाल के सपने पूरे नहीं हुए वैसे इन भाजपा के नेताओं के भी सपने पूरे नहीं होने वाले। बीजेपी आगामी लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और शिवसेना के साथ गठबंधन जारी रखने की बात कह रही है। ऐसे में पार्टी के एक धड़े की तरफ से आडवाणी का नाम आगे किया जाना एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बहरहाल बीजेपी में मोदी समर्थक नेताओं की भरमार है। ऐसे में आशंका इस बात की ज्यादा है कि आडवाणी कहीं एक बार फिर पीएम इन वेटिंग बनकर ही न रह जाएं। इस समय पटना से मृत्युंजय कुमार के साथ दिल्ली से रविकांत राय।